सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका क्वेश्चन भी आता होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स होंगे। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पे हम बार बार दो टर्म्स यूज करेंगे, वन इज इक्विवेलेंट प्रोटॉन और दूसरी है नॉन इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसको बोलते हैं? वो प्रोटॉन जिनका सेम एनवायरनमेंट हो। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन किनको बोलेंगे? जिनका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो। अब ये कैसे टेस्ट करेंगे? और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो मैग्नेटिकली भी इक्विवेलेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कोई भी कंपाउंड लिया, उसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया, तो इथाइल क्लोराइड में से हमने मिथाइल ग्रुप लिया। अब मिथाइल ग्रुप के एक प्रोटॉन को निकाल के मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया Z, राइट। अब सिमिलरली इसी कंपाउंड का CH2 यानी कि मिथिलीन ग्रुप के एक हाइड्रोजन को मैंने निकाल के वहां पे कोई और ग्रुप लगा दिया, कोई एटम लगा दिया। लेट्स से दिस इज Z। नाउ दीज टू कंपाउंड्स दे आर नॉट सेम। ये कंपाउंड आपस में एक जैसे नहीं है, क्योंकि केमिकली रिएक्शन करके हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो मिथाइल के 3 प्रोटॉन हैं और जो ये CH2 के 2 प्रोटॉन हैं, दे आर नॉट इक्विवेलेंट प्रोटॉन, क्योंकि केमिकली रिएक्ट करके ये डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। आगे, इट मीन्स दीज 3 आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज 2। इसका मतलब 2 सिग्नल तो एक्सपेक्टेड है। अब हम ये देखते हैं, क्या ये 3 मिथाइल प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट है या क्या ये 2 मिथिलीन प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट है। तो अगर हम मिथाइल ग्रुप के किसी भी एक प्रोटॉन को निकाल के Z ग्रुप लगाते जाएं, अगर हम इसको नंबरिंग कर लें ABC, तो आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल के अगर Z लगाओगे तो वो कंपाउंड सेम ही आएगा। इसका मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ ईदर ऑफ 3 विद Z इट विल प्रोड्यूस सेम कंपाउंड। तो ये तीनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। सेम इज द स्टोरी विद दीज 2। इसमें भी आप दोनों को 1 बाय 1 अगर रिप्लेस करोगे तो आपके पास कंपाउंड सेम आएगा। तो ओवरऑल अब समरी देख लेते हैं कि जब हमने इनके प्रोटॉन्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करके Z लगाया तो हमारे पास टोटली 2 डिफरेंट कंपाउंड आए। इसका मतलब क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड दे रहे हैं तो दे आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। और जो आपस में ये 3 मिथाइल या 2 मिथिलीन प्रोटॉन है, क्योंकि ये सेम कंपाउंड दे रहे हैं, हैंस दे आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इस केस में हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे? वी आर एक्सपेक्टिंग 2 सिग्नल्स। अब हम आते हैं, सो ये हो गए 2 सिग्नल। अब नेक्स्ट कंपाउंड है दिस वन। अब मैंने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बोली थी, जिनका एनवायरनमेंट सेम हो। एनवायरनमेंट को NMR में सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पड़ोस सेम हो। नाउ कंसीडर दिस मॉलिक्यूल। ये जो 3 प्रोटॉन हैं इनके पड़ोस में CH2 ग्रुप है। ये जो CH2 ग्रुप है, ये 2 प्रोटॉन है, इसके एक घर में Cl ग्रुप है और दूसरी तरफ जो घर है उसमें CH2 ग्रुप है। नाउ कंपेयर दिस मिथाइल विद दिस CH2। अगेन इस मिथाइल ग्रुप के एक तरफ पड़ोस खाली है और दूसरी तरफ CH2, और इसकी एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है और दूसरी तरफ CH2। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम इसको देखते हैं, इसके पड़ोस में एक तरफ मिथाइल और एक तरफ CH2, तो तीनों का ही पड़ोस का मतलब केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सो हमें कितने सिग्नल मिलेंगे? 3 सिग्नल्स। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज दिस। अगेन इसकी नेबर में एक तरफ ब्रोमो और एक तरफ CH2, इसकी नेबर में एक तरफ ब्रोमो एक तरफ CH2। लेफ्ट राइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने देखना है कि टाइप ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे क्योंकि नेबर सेम है, नेबर का मतलब एनवायरनमेंट सेम है, एनवायरनमेंट का मतलब इक्विवेलेंट है, तो एक सिग्नल आएगा। नाउ सी दिस। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी नेबर में क्या है? CH, और ये जो CH है ये प्रोटॉन है, क्या है? ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं, और दूसरी तरफ मिथाइल। दैट मीन्स दीज आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो 2 सिग्नल आएंगे। नाउ अगेन यू नीड टू रिमेंबर कि जो इनैनिसोट्रॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं दे आर इक्विवेलेंट, और जो डाया स्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं, D फॉर डाया, D फॉर डिफरेंट, और दे आर नॉन इक्विवेलेंट। आगे एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक कंपाउंड लिया, राइट।
दिस इज CH3, CBr डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम है जी, दिस इज 2-ब्रोमोप्रोपीन। दिस इज 2-ब्रोमोप्रोपीन। ओके, नाउ 2-ब्रोमोप्रोपीन, जब भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड हो तो आपने ये नहीं देखना कि ये दो इक्विवेलेंट, फिर उसको खोल के लिखना पड़ेगा। जब भी आपके पास ये मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो तो उसको खोल के लिखना पड़ेगा। यू हैव टू ओपन इट। अब मैंने इसको ओपन किया, तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये स्ट्रक्चर बन गई। अब ध्यान से देखो, ये वो प्रोटोन है जिसके बिल्कुल सेम घर में, यानी कि उसी साइड पे ब्रोमो ग्रुप है और ऑपोजिट साइड पे मिथाइल है। अब ये इस केस में हमें साइड कंसिडर करनी पड़ेगी। जब मैंने पिछली एग्जांपल्स आपको करवाई थी सिंगल बॉन्ड वाली, तब मैंने कहा था साइड की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वेरी करेगा। नाउ इस केस में क्या है, इसकी सेम साइड पे मिथाइल है और ऑपोजिट साइड पे ब्रोमो। नाउ दे आर नो लॉन्गर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स बट दे आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, राइट। तो इसके केस में इनका अलग अलग सिग्नल आएगा और इसका अपना, तो टोटल कितने सिग्नल आएंगे, 3 NMR सिग्नल आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जी 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन की। अब इसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। इस केस में क्या है, हमें लगता है इसमें तो कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, राइट। तो इस केस में हमें लगता है कि ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये शुड बी इक्विवेलेंट। लेकिन ये देखो, अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करते हैं, जैसे हमने राइट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो Z यहाँ पे आ गया, लेफ्ट वाले को रिप्लेस किया तो Z यहाँ पे आ गया। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पता होगा कि दे आर डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, जहाँ पे एक कंपाउंड, एक कार्बन एटम पे अरेंजमेंट आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल का मतलब जैसे इस कार्बन पे लेफ्ट में H राइट में Cl, लेफ्ट में H राइट में Cl, लेकिन जो दूसरा कार्बन है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मिरर का मतलब यहाँ पे लेफ्ट में H है, यहाँ पे राइट में H है, यहाँ पे राइट में Z है, यहाँ पे लेफ्ट में Z है। तो ये दोनों कंपाउंड्स का आपस में क्या रिलेशन है, दे आर डायास्टीरियोमर। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट से विद अनदर ग्रुप हमारे पास डायास्टीरियोमर बन रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोली थी दैट इनएंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम आएंगे, लेकिन जहाँ पे भी डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स होंगे वो नॉन इक्विवेलेंट है। तो जहाँ पे भी प्रोटॉन की रिप्लेसमेंट आपको डायास्टीरियोमर दे तो उस केस में दे आर नॉट इक्विवेलेंट, रादर दे आर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ये हर किसी केस में नहीं होएगा, क्योंकि डायास्टीरियोमर में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी नेबरिंग कार्बन पे क्या डिफरेंट ग्रुप है, क्या वो डायास्टीरियोमर की डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। और डायास्टीरियोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 कायरल कार्बन और दोनों में एक कार्बन पे एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट, पर दूसरे पे क्या होती है, मिरर इमेज। हाँ जी। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोब्यूटेलीन। अब आइसोब्यूटेलीन में देखो क्या है, ये प्रोटॉन के ऑपोजिट मिथाइल, सेम साइड मिथाइल, इस प्रोटॉन के सेम मिथाइल ऑपोजिट मिथाइल, यानी कि दोनों तरफ की पड़ोस सेम है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। सेम इज द स्टोरी विद दीज मिथाइल, सेम प्रोटॉन, यानी कि सिस पोजीशन पे भी प्रोटॉन, ट्रांस पे भी प्रोटॉन। तो इस केस में हमारे पास कितने सिग्नल्स आएंगे, 2। नेक्स्ट आते हैं जी, दिस इज विनाइल क्लोराइड। ये देखो, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अगेन हमें सिस और ट्रांस पोजीशन कंपेयर करनी है। ये वो प्रोटॉन जिसके सेम साइड पे Cl, ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन। ये वो प्रोटॉन जिसकी सेम साइड पे प्रोटॉन पर ऑपोजिट साइड पे Cl। सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉन इक्विवेलेंट। तो 1, 2 और ये तो डिफरेंट है ही, तो यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे, 3। नेक्स्ट है जी, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दोनों हाइड्रोजन है, इनकी, ये किसको देख रहा है, अगर ये दोनों 2 पर्सन्स हों तो इसको कौन नज़र आ रहा है, मिथाइल। इसको कौन नज़र आ रहा है, मिथाइल। और इसकी दूसरी तरफ कौन अटैच है, हाइड्रोजन। इसकी दूसरी तरफ कौन अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट। अब नीचे वाले प्रोटॉन्स को देखो, इसको कौन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन।
इसको कौन नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। इसकी दूसरी साइड पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन। इसकी दूसरी साइड पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में हो गए इक्विवेलेंट। अगेन अब इन दोनों की तरफ आते हैं। ये हाइड्रोजन किसको देख रहा है? सेम साइड पे दोनों हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये इन दोनों से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इन दोनों की ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये तीसरा सिग्नल हो गया, और चौथा ऑब्वियसली हमारे मिथाइल का। तो कितने सिग्नल्स आ गए टोटल? 4। नेक्स्ट है जी ये एग्जाम्पल्स। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल निकालने हैं, तो फटाफट से इसको करते हैं। ये पहला कंपाउंड, अगेन इसकी नेबर में मिथाइल, एक तरफ ऑक्सीजन, इसकी नेबर में एक तरफ ऑक्सीजन मिथाइल, सेम नेबर है, तो क्या है? ये दोनों इक्विवेलेंट आपस में, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट। तो टोटल सिग्नल कितने आ गए? 2। अब इसको देखते हैं। ये वो मिथाइल जिसकी एक तरफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये वो मिथाइल जिसकी एक तरफ CH2 ग्रुप, ये वो CH2 ग्रुप जिसकी एक तरफ कार्बोनाइल एक तरफ मिथाइल। क्योंकि इन दोनों मिथाइल की नेबर डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट और ये तो है ही डिफरेंट, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है। तो कितने सिग्नल? 3। अब आ जाओ यहाँ पे। अगेन ये वो हाइड्रोजन जिसकी सेम साइड पे दिस ग्रुप और ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन, ये वो हाइड्रोजन जिसकी सेम साइड पे हाइड्रोजन, ऑपोजिट साइड पे। तो ये दोनों क्या हो गए? नॉन इक्विवेलेंट। तीसरा ये सेम साइड पे हाइड्रोजन, ऑपोजिट साइड पे भी हाइड्रोजन। अब आप बोलो इस चीज को कि सेम साइड पे ये, ऑपोजिट साइड पे ये, जहां पे स्टेटमेंट ही वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल सेम साइड पे भी हाइड्रोजन, डिफरेंट साइड पे भी हाइड्रोजन, तो ये पिछले किसी भी स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रही, राइट? मैच ना होने का मतलब एनवायरमेंट डिफरेंट है। 3 इसके सिग्नल हो गए, चौथा CH2 और 5वां ये OH का प्रोटॉन। तो कितने सिग्नल आएंगे? 5। नेक्स्ट आते हैं इस मॉलिक्यूल की तरफ। ये वो CH2 जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ CH2, ये वो CH2 जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ CH2। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट। अब ये वो CH2 जिसके दोनों तरफ 2 CH2 हैं, यानी कि 1 साइड ईच, तो ये इन दोनों से अलग है। तो कितने सिग्नल हो गए टोटल? 2। सो नेक्स्ट आपकी बुक में, जो भी आपके पास बुक है, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दी हुई। मैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने का एक नॉर्मल वे बताती हूँ, आपने बाकियों में खुद ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर में 3 सिग्नल हैं, ट्रांस में 2 हैं, राइट? अब हम इसको देखते हैं। ये हाइड्रोजन किसको देख रहा है? ब्रोमो, ब्रोमो, और दूसरी तरफ क्या अटैच है? एक हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन है जो किसको देख रहे हैं? इसको भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसको भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ दोनों के क्या अटैच है? ब्रोमो। तो ये आपस में क्या हो गए? इक्विवेलेंट। अब ये तो इक्विवेलेंट है, ये इनसे डिफरेंट है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये वो हाइड्रोजन जिसको अपनी तरफ ब्रोमो नजर आ रहा है, ये वो हाइड्रोजन जिसको अपनी तरफ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, राइट? इसके ऑपोजिट साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच है, इसके ऑपोजिट साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच है। क्योंकि दिखने वाला यानी कि एनवायरमेंट दोनों का अलग है, तो ये हो गए नॉन इक्विवेलेंट। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए? 1 इन दोनों का, 2 और 3, टोटल 3। अब इस तरफ आते हैं, ध्यान से सुनना। ये हाइड्रोजन, इसको कौन नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। ये वो हाइड्रोजन जिसको कौन नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। देखो इसको भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, इसको भी हाइड्रोजन नजर आए, कोई बात नहीं कि वो किस तरफ अटैच है, लेकिन दोनों को जो दिख रही है पिक्चर वो हाइड्रोजन की है। इसकी भी ऑपोजिट साइड पे ब्रोमो है, इसकी भी ऑपोजिट साइड पे ब्रोमो। तो चाहे ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट अटैच हैं, लेकिन जो पिक्चर नजर आ रही है वो दोनों को सेम नजर आ रही है, तो दे आर इक्विवेलेंट। अब आते हैं इन दोनों को। ये वो हाइड्रोजन जिसको एक तरफ विंडो से ब्रोमो और एक तरफ विंडो से हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ये वो हाइड्रोजन जिसको एक तरफ विंडो से ब्रोमो, एक तरफ विंडो से हाइड्रोजन। देखो मेरी बोलने की स्टेटमेंट सेम हो गई, क्योंकि दोनों को ही अपनी विंडोज में सेम पिक्चर नजर आ रही है, तो इस केस में ये दोनों सेम हो गए। तो ओवरऑल कितने सिग्नल आएंगे? 2। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो जो एटम है उसको किस साइड पे, एक तो आप ऊपर से देखोगे कि कौन नजर आ रहा है, और दूसरी चीज कि उसकी दूसरी तरफ क्या अटैच है। इस तरह से आप करोगे। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता होता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश
बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ PMR। तो 10 ईयर में भी बहुत बार नजर आया है, बहुत ईजी। उसने अलग अलग कंपाउंड दिए होंगे, तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको हर मॉलिक्यूल को लिख के उसके नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं। क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ सिग्नल्स नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्नल्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अल्कोहल है, इथेनॉल, और एक एसीटोन है। अब ध्यान से देखो, इथेनॉल के 3 सिग्नल आते हैं, एक इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। अब डिटेल आप खुद देखो कि इसकी पड़ोस में ये है, इसकी पड़ोस में ये है, राइट। अब आप ये सोचोगे कि CH3 की पड़ोस में भी CH2 है और हाइड्रोजन की पड़ोस में भी CH2 है, बट ये जो हाइड्रोजन है ये CH3 नहीं है, ये हाइड्रोजन वो है जो हाथ पकड़ के बैठा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम का। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इस केस में कितने सिग्नल, 3। अब नेक्स्ट, इसका कंपैरिजन था एसीटोन के साथ। ये मिथाइल के पड़ोस में कार्बोनाइल ग्रुप, ये मिथाइल के पड़ोस में कार्बोनाइल ग्रुप, पड़ोस सेम, 1 सिग्नल। नेक्स्ट, प्रोपेनल एंड एसीटोन। एसीटोन का तो हम निकाल ही चुके हैं कि 1 है। अब यहाँ पे भी सेम स्टोरी, ये CH3 और ये CHO, इन दोनों का पड़ोस तो सेम है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना, ये किस तरह से है, दिस इज C डबल बॉन्ड OH। तो जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास में आएगा तो वो स्टोरी को डिफरेंट कर देता है। यहाँ पे भी 3 सिग्नल होंगे। अब आते हैं इसकी तरफ, थर्ड पेयर ऑफ कंपाउंड। अगेन ये CH3 के पड़ोस में CH है और ये CH की एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। अगेन पड़ोस डिफरेंट हो गया, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, तो 2 सिग्नल। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ था, ये वो CH2 है जिसकी एक तरफ CH2 दूसरी तरफ Cl, ये वो CH2 जिसकी एक तरफ CH2 दूसरी तरफ Cl। मेरे बोलने में ही स्टेटमेंट मैंने सेम लिया है, सेम एनवायरनमेंट, ओनली 1 सिग्नल। लास्ट 4th वन, एक है जी ईथर है, दोनों ही ईथर हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या, यहाँ पे आ रहे हैं 3 सिग्नल, यहाँ पे आ रहे हैं 2 सिग्नल। ध्यान से देखना, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसकी नेबर में CH2, इसकी नेबर में ऑक्सीजन, हो गए डिफ्रेंशिएट। और ये CH2 क्या है, जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ मिथाइल, तो टोटल कितने सिग्नल हो गए, 3। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी तरफ, ये वो CH3 जिसकी नेबर में CH2, ये वो CH3 जिसकी नेबर में CH2, नेबर सेम तो सिग्नल सेम। ये वो CH2 जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ मिथाइल, ये वो CH2 जिसकी एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ मिथाइल, तो मिथाइल कितने सिग्नल हो गए, 1 और 2, 2 सिग्नल। तो इस तरह से पहले आपको बेसिक नॉलेज हो कि हमने किस तरह से एनवायरनमेंट को कंपेयर करना है। जब फिर आगे आप करोगे तो यू विल सी कि किसी में दोनों पेयर जो होंगे वो सेम नंबर ऑफ सिग्नल नहीं देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और आपकी बुक में और भी, जो भी आपके पास बुक है उसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको सॉल्व करो। और जो नहीं सॉल्व हो या आंसर वेरी करे, देन दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू।